हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें 30,700 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर से 30% ज़्यादा का प्रॉफिट अनाउंस किया गया था। फिगर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्केनेक्स पे जाके इसकी सारी न्यूज़ आपको एक ही जगह मिल जाती हैं, तो ज़्यादा जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फंडामेंटली और टेक्निकली भी आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर करने के बाद में भी जो शेयर है वो लगभग 7% डाउन हो चुका है। तो हमारा क्या डिसीजन होता है, किस बेस पे हम लोग लेते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या हमें न्यूज़ बेस पे ट्रेड करना चाहिए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो कि हम रिलायंस का ही हम लोग लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें उसके बेस पे अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना व्यू भी जरूर बताइएगा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूज़ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया सर्विसेज है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी शेयर नीचे गिर रहा है। उसका रीज़न क्या होता है उसको देखने के लिए हम लोग चार्ट पे जाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। ये देखो, फंडामेंटली तो आप देख सकते हैं, इसकी कंपनी के बारे में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम प्लान करते हैं तो हम हमेशा फंडामेंटल को ही देखते हैं, टेक्निकल को भी देखते हैं, लेकिन पहली जो बात होती है वो फंडामेंटली देखी जाती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। HDFC के बाद में इसकी जो मार्केट कैप है वो दूसरे नंबर पर आती है। बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है, सब कुछ अच्छा है इसका। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से तो हमेशा ऐसी कंपनियां अच्छी होती हैं, तो उस तरह से प्लान किया जा सकता है फंडामेंटली देखने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो वहां पर फंडामेंटल काम नहीं करता है। शॉर्ट टर्म जैसे कि कोई प्लान कर रहे हैं हम लोग मंथ के लिए, डेली के लिए या फिर वीकली के लिए, तो वहां पर तो फंडामेंटल काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा किस पॉइंट पे हमको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है या फिर हमें टारगेट प्लान करना है। उसके लिए तो हमें चार्ट ही देखना होता है। लेकिन इसमें जो स्केनेक्स में मैं अपने हर वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूं कि बहुत अच्छा एक फीचर ऐड किया गया है कि यहां पर म्यूचुअल फंड ने क्या क्या होल्डिंग ली है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे बॉटम पे आप जाएंगे, म्यूचुअल फंड होल्डिंग की जो ट्रांजैक्शन है इस पे क्लिक कर लेंगे, मंथ देख लेंगे और देखिए मंथ जून 2025 में ही इसमें ट्रांजैक्शन हुई हैं। जेएम फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इसमें फ्रेश बाइंग की गई है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी अमाउंट आप क्लियरली देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी सभी में ही देखिए, इसमें आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में सेल की गई है, तो इसका मतलब है कि इसने प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट बुक करके, भाई जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट भी तो देना होता है। अब उनका प्लान जहां तक मेरे हिसाब से है, वो नीचे गिरेगा तो वो और बाय कर लेंगे, जो कि हम भी करते हैं, उसी में ही ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अब कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले में बाइंग की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी है वैसे तो। और यहां पर देखिए, ये फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप में आप देखेंगे, मल्टी कैप में देखेंगे, फोकस्ड में देखेंगे। अच्छा, फोकस्ड म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया होता है, आप भी प्लान कर सकते हैं उसमें एसआईपी या फिर लमसम करने का, क्योंकि उनका फोकस होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे म्यूचुअल फंड का। अच्छा दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा हम लोग गाइड करते हैं उसके बारे में। और उसके बाद में देखेंगे, ज़्यादातर इसमें सेलिंग ही हुई है जून 2025 में, लेकिन एक फ्रेश बाय हुई है। लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ी अजीब सी बात थी। अगर स्केनेक्स में टॉप में मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर एनालिसिस जो कहते हैं वो बाई का सिग्नल दे रहे हैं 87%। और भी बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो आप रील्स वगैरह में देखेंगे। एक का तो मैंने रैंडमली रील आ गया था, उन्होंने बताया था कि निफ्टी 50 गैप अप होगा, क्योंकि रिलायंस के जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आए हुए हैं, और हुआ उल्टा, डाउन हो गया। तो ऐसे न्यूज़ों से तो दूर रहें, रील्स से दूर रहें, पहले लर्न कर लें फिर सीखें एटलीस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर में। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में। तो मैंने ओवरऑल पिक्चर देख लिया। एनालिसिस तो कह रहे हैं 87% की बाय करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए शेयर्स में कोई बुराई नहीं है, हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर बाय करना चाहिए वो हम चार्ट पर ही टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद ही करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब चार्ट को थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जाते हैं हम लोग 3 महीने की कैंडल पे, और यहाँ से ओवरऑल पिक्चर हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। और जो डिसीजन देखिए, इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया था लगभग 1600 का। उसके बाद लगभग 3 महीने की 2 स्मॉल कैंडल बनी और प्राइस धड़ाम से नीचे गया। जो भी मंथली वीकली के जो भी सपोर्ट थे सब टूट गए। फाइनली ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे आया, सपोर्ट लिया। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको देख सकते हैं। और प्राइस ने जैसे ऊपर जाना था ऊपर गया, लेकिन आप जब देखेंगे तो यहां पर एक 3 महीने का सेलिंग जोन जिसे रेसिस्टेंस बोलते हैं वो भी बन गया।
प्राइस यहां पर चल गया, अब चाहे रिजल्ट बढ़िया आए या नहीं आए, तो नीचे आने की उम्मीद तो थी ही। बहुत क्लियरली पिक्चर आपको नजर आ रहा है। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो क्वार्टर का एक और यहां पर बहुत बढ़िया जोन बन गया है जो स्टार्ट होता है 1280 से। बट क्या प्राइस यहां तक जाएगा मुझे नहीं पता, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग टर्म के लिए अभी ना शॉर्ट टर्म के लिए मेरे लिए तो कोई इसमें ट्रेड है नहीं, क्योंकि प्राइस या तो यहां होता तो मैं सेलिंग करता, प्राइस यहां पर होता 1270 के आसपास में तो मैं बाय करता, लेकिन अभी तो ये मिड में है। अभी तो लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम मंथ पे चले जाते हैं। मंथ पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा महीना है भैया, ये जून का है। जून में किस डेट पे सेलिंग हुई थी म्यूचुअल फंड की वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, ये मैंने मार्किंग की हुई है और प्राइस यहीं तक आया है और ऑलमोस्ट ऊपर यहां तक गया है और वहीं से ही प्राइस धड़ाम धड़ाम नीचे। लेकिन अभी ये मंथली एक सपोर्ट जोन पे है, लेकिन क्या हमें यहां पर ट्रेड करना चाहिए? जी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये है 3 महीने का और ये है महीने का, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, यहां पर आ जाएगा जब 1280 पे, तब मैं प्लान कर सकता हूं, आज की डेट में कोई प्लान नहीं करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर में क्या होगी, और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वहां पर देख लेते हैं। देखिए प्राइस तो जो नीचे ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। या तो भैया ये यहां पर रुके और यहां पर ये एक स्ट्रांगली ये सबको क्लोज करके ऑल टाइम हाई लगाए, उसके बाद ये रिट्रेस करें। जब रिट्रेस हुआ होगा तो यहां पर जोन बनते हैं, उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसको तोड़ दे, प्राइस यहां पर आए 1300 या 1280 जैसे मैंने मार्किंग की हुई है, तो यहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के लिए क्या रहेंगे नंबर्स, वो जब प्राइस यहां पर आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं। तो दोस्तों रिजल्ट और कंक्लूजन ये है कि हमें नंबर्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस देखने चाहिए शॉर्ट टर्म्स के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल में नंबर्स को ध्यान में रखना है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अगर आप 3 महीने की कैंडल पे भी देखेंगे तो बढ़िया से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप अच्छा कर पाएंगे शेयर मार्केट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या कोई भी शेयर है जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके दूं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।